नमस्कार साथियों, आज हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बारे में अगर हम जाने तो मौर्य वंश की यही खासियत है कि प्राचीन जो इतिहास है अगर उसका हम व्यवस्थित कालक्रम देखें तो यही मौर्य काल से हमें देखने को मिलता है। अब मौर्य वंश की हम खासियत देखते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो कुछ इतिहासकार इसको नंदों का सेनापति मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और नंद वंश के धनानंद के साथ इसकी क्या हो गई थी, शत्रुता हो गई थी। इसी कारण धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। यह एक इतिहासकार का कहना है। कुछ इतिहासकारों का कहना यह भी है कि मौर्य क्या है, एक गरीब लड़का। अब गरीब लड़का का मतलब यही है कि अननॉलेजेबल और क्या अनटचेबल। अनटचेबिलिटी यानी कि शूद्र वर्ग, शूद्र। ठीक, यही चीजें मानना है। अब इतिहासकार की खैर अपनी अपनी मानसिकता है। हम देखते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना एक संयोग वंश देखते हैं कि नंद वंश। पहले देखते हैं नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अब धनानंद को लोग इतिहासकार ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि धनानंद एक विलासिता भोगवादी प्रवृत्ति का राजा था। इसमें दो चीजें आती है, एक चाणक्य और दूसरा आता है चंद्रगुप्त। चाणक्य जाता है तक्षशिला से, तक्षशिला से नॉलेज पाकर धनानंद के पास, और धनानंद कहाँ का शासक है? मगध यानी कि वर्तमान बिहार, यहाँ का शासक है। चाणक्य जाता है धनानंद के पास के कुछ काम करने के लिए, तो धनानंद चाणक्य की क्या कर देते हैं? बेइज्जती कर देते हैं। अब बेइज्जती करने पर क्या होता है, कोई भी ज्ञानी आदमी हो या कोई भी नॉलेजेबल आदमी हो, उसका क्या किया जाए? बेइज्जती। तो वो बेइज्जती सहन शक्ति नहीं कर सकता। तो चाणक्य कसम खाते हैं कि मैं तुम्हारे वंश का खात्मा कर दूंगा। अब चाणक्य क्या है? नॉलेज है, यानी ज्ञान है। अब ज्ञान के साथ क्या चाहिए? सेना चाहिए, सेना। तो चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, एक ऐसे लड़के की आवश्यकता थी जो सैन्य कार्य पे क्या हो? निपुण हो। अब हम देखते हैं दूसरे चीज, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कई लोग नंद का सेनापति बताते हैं, और एक दूसरे के क्या? रक्त प्यासू, यानी कि धनानंद चंद्रगुप्त मारना चाहता है और चंद्रगुप्त जान बचा के भाग रहा है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक ज्ञानी आदमी की, एक राजनीतिज्ञ आदमी, एक कूटनीतिज्ञ की आवश्यकता थी। अब ये दोनों का संयोग क्या होता है? मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद में ये धनानंद को क्या करते हैं? खात्मा करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो आगे वीडियो में और हम देखेंगे। धन्यवाद।